वाओ न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने जो खबर लेकर आ रहे हैं वो है साइंस की दुनिया से। मेडिकल साइंस में एक ऐसी बड़ी अनाउंसमेंट हुई है, एक ऐसा ऐलान हुआ है कि अगर वो बात दुरुस्त हो गई और उसके नताइज जिस तरह से डॉक्टर्स और रिसर्चर्स कह रहे हैं वो हो गए तो इंसान के लिए एक बहुत ही मौजज़ाती खबर सामने आएगी। और दोस्तों, ये खबर है मलेरिया से मुताबिक। खबर से पहले हम थोड़ा मलेरिया के बारे में आपको बताते चलें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मलेरिया मच्छर के काटने की वजह से होता है और इससे इंसान बीमार हो जाता है। बाज़ औक़ात ये बीमारी बढ़ जाती है और इससे जान भी जा सकती है। दोस्तों, इसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो मलेरिया एक फीमेल मच्छर के काटने से होता है और उस फीमेल मच्छर में एक ऐसा जरसूमा या जरासीम मौजूद होता है जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। अगर वो इंसान के जिस्म में चला जाए और अपना साइकिल मुकम्मल कर ले तो इंसान को मलेरिया हो जाता है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि मच्छर अपने डंक के या अपने स्टिंग के ज़रिए वो अपना जहर या वो जरसूमा प्लाज्मोडियम इंसान के खून में डालता है और वो खून में 10 से 15 दिन के बाद रिफ्लेक्ट होता है और उसके बाद इंसान इस बीमारी का शिकार होता है। ये बीमारी इंसान के साथ हज़ारों साल से मौजूद है, चूँकि मच्छर हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है और ये मॉस्किटो ही है जो $1 मिलियन इंडस्ट्री को भी ज़िंदा रखे हुए है, जिसमें मच्छरों से मोहतात रहने की, उन्हें दूर भगाने की और उनके ख़ात्मे की और उसकी बीमारी से इलाज की अद्वियात वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, ये छोटा सा दिखने वाला मच्छर बहुत ही हलाकत खेज भी होता है। अगर हम आपके सामने कुछ नंबर्स रखें, सिर्फ 2018 में 20 करोड़ से ज़ायद लोग इस बीमारी का शिकार हुए थे। इनमें से 4,05,000 लोगों की रिपोर्टेड डेथ्स बिकॉज ऑफ मलेरिया हुई। दोस्तों, इस बात को जहन नशीन रखें कि ये रिपोर्टेड डेथ्स हैं। इसके अलावा गरीब दूर दराज इलाकों में तादाद कहीं ज़्यादा होगी। अब हम आते हैं उस बात की तरफ जिसका हमने आपसे इस वीडियो के आगाज़ में बात की थी और वो था साइंसदानों का एक बड़ा दावा। और ये दावा आया है बरतानिया यानी इंग्लैंड और कीनिया के साइंसदानों की एक टीम ने दावा किया है और उनका कहना है कि उन्होंने एक ऐसा जर्म दरियाफ्त कर लिया है कि जो मलेरिया की वजह बनने वाला जो प्लाज्मोडियम है, जो फीमेल मॉस्किटो इंसान के अंदर या जानवरों के अंदर ट्रांसफ़र करती है, उसको ख़त्म करने की सलाहियत रखता है या उसको कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है। और अगर ये तजर्बात बड़े पैमाने पर कामयाब हो गए तो इससे मलेरिया दुनिया भर में ना सिर्फ कम होगा बल्कि बतदरीज ग्रेजुअली ख़त्म भी हो सकेगा। मलेरिया को रोकने वाला ये पैरासाइट कीनिया के पास एक झील जिसका नाम विक्टोरिया है, वहाँ पर रिसर्च के दौरान दरियाफ्त हुआ है और ये जर्म मुख्तलिफ कीड़ों के जिस्म में, उनकी आंतों में और उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स के अंदर पाया जाता है। रिसर्च के दौरान रिसर्चर्स को एक भी मच्छर ऐसा नहीं मिला कि जिसके अंदर ये एंटीडोट जर्म मौजूद हो और उसके अंदर प्लाज्मोडियम भी मौजूद हो। यानी जिस मच्छर में प्लाज्मोडियम होगा तो उसमें ये दरियाफ्त होने वाला जर्म नहीं होगा और अगर किसी मच्छर में ये जर्म मौजूद है तो उसमें प्लाज्मोडियम नहीं होगा। साइंसदान इस बारे में काम कर रहे हैं कि इस जरासीम को मच्छरों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मुंतकिल किया जाए और उन तक पहुंचाया जाए, उनके जिस्म का हिस्सा बनाया जाए ताकि उनके अंदर प्लाज्मोडियम का खात्मा हो और वो ना इंसानों और जानवरों को इसे मुंतकिल कर सकें। दोस्तों, अब तक 5% मच्छर ऐसे मिले हैं कि जिनके अंदर ये जर्म मौजूद है और उनके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं है। रिसर्चर्स एंड एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि किसी भी रीजन में जब इस बीमारी के खात्मे के लिए इस मेथड को अडॉप्ट किया जाएगा तो एटलीस्ट 40% मॉस्किटोज को इससे मुतासर किया जाएगा, उन तक ये जर्म पहुंचाया जाएगा। तो इससे एक इम्कान ये है कि 40% एटलीस्ट इनिशियली ये रोकने में कामयाब होंगे। कीनिया के एक डॉक्टर का ये भी कहना है कि ये जरासीम जो दरियाफ्त हुआ है इसके अंदर 100% टेंडेंसी एंड कैपेसिटी मौजूद है कि ये मलेरिया को रोक सके। दोस्तों, मेडिकल साइंस की ये एक बहुत बड़ी खबर है। अगर ये हो गई तो हम एक ऐसी बीमारी से जान छुड़ा पाएंगे जो हज़ारों साल से इंसानी सिस्टम के अंदर मौजूद है, इकोसिस्टम के अंदर मौजूद है और इससे करोड़ों इंसान हर साल इफ़ेक्ट होते हैं। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि बड़े पैमाने पर मच्छरों में इस जरासीम को दाखिल करने के 2 ही ऑप्शन हैं कि पहला ऑप्शन ये है कि नेचुरल सिस्टम में
इस जरासीम को इकट्ठा करके बड़े पैमाने पर उन एरियाज़ में फैला दिया जाए जहाँ पर मच्छर बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं, ताकि ये मच्छरों को इन्फेक्ट कर सके। दूसरा ऑप्शन ये है कि नर मच्छर यानी मेल मॉस्किटो जो नहीं काटता, उसको लेबॉर्ट्री में इस जरसूमे से मुतासिर किया जाए, इन्फेक्ट किया जाए, उसकी बॉडी का हिस्सा किया जाए, ताकि जब ये मेल मॉस्किटो फीमेल मॉस्किटो के साथ फिज़िकल हो, सेक्सुअल इंटरेक्शन करे, तो वो ये जरासीम फीमेल के अंदर ट्रांसफ़र कर दे और इस तरह फीमेल के अंदर मौजूद जो प्लाज्मोडियम है वो इनइफेक्टिव हो जाए। दोस्तों, अगर ये तजर्बात और ये रिसर्च आगे बढ़ी और इसके खातिर खा नताइज जैसा कि डॉक्टर्स एंड रिसर्चर्स को उम्मीद है, तो इससे मेडिकल साइंस में, जैसा हमने कहा, इनकलाब आ जाएगा। दोस्तों, बिल्कुल जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं वो सबसे ज़्यादा इसकी हिट लिस्ट होते हैं, चूँकि उन बच्चों के अंदर ये सलाहियत नहीं होती कि वो इस मच्छर से ख़ुद को बचा सकें। दोस्तों, आज हमने आपको मेडिकल साइंस के हवाले से एक बहुत बड़े क्लेम के बारे में बताया। अगर ये क्लेम दुरुस्त साबित होता है, लैब में जाके ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होते हैं और इसको मास लेवल पर, बड़े पैमाने पर इसको दुनिया भर में जहाँ पर मच्छरों का बहुत ज़्यादा मौजूद होना साबित है, वो इकोसिस्टम में बहुत तेज़ी से मौजूद हैं, बड़ी तादाद में मौजूद हैं, अगर वहाँ ये एक्सपेरिमेंट्स कामयाब हुए, जिसका कि डॉक्टर्स दावा भी कर रहे हैं, तो मैं, आप और हम जैसे करोड़ों लोग मच्छर से महफूज हो सकेंगे। दोस्तों, आई होप इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। मज़ीद इसी तरह की इंफॉर्मेटिव एंड इंटरटेनिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वाव न्यूज़। अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, गुड बाय।